हर रात ठीक 12 बजे जब पूरा बाजार सुनसान हो जाता तभी अचानक हा 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 ही हु ऐसी गूंजदार हंसी सुनाई देती कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। एक बार चौकीदार राम खिलावन ने साहस दिखाया और रात को वहीं छुपकर बैठ गया, पर जैसे ही हंसी आई उसका डंडा हाथ से छूट गया और वो इतना डर गया कि भागते भागते पड़ोसी की दीवार फांद गया और दीवार के दूसरी तरफ कीचड़ में मुंह के बल गिर पड़ा। अगले दिन सब लोग मजाक उड़ाने लगे। भूत की हंसी सुनकर चौकीदार ही नाच गया। लोगों ने कई तरह के उपाय किए, पुजारी ने हवन किया, मौलवी ने दुआ पढ़ी, बाबा जी आए, ढोलक बजाई, लेकिन हंसी हर रात आती रही। तब सरपंच ने बैठक बुलाई और कहा, अब हमें किसी तेज तर्रार आदमी की जरूरत है जो इस हंसी का रहस्य खोले। तभी सामने आया भोला हलवाई। भोला खाने पीने और बकवास करने में माहिर था, लेकिन समझदारी में शून्य। फिर भी उसने छाती ठोक कर कहा, चिंता मत करो, मैं इस रहस्य का भेद खोल कर रहूंगा। भोला रात को रसगुल्ले की टोकरी लेकर बैठ गया। उसका विचार था, अगर भूत आया तो उसे रसगुल्ला खिलाकर दोस्त बना लूंगा। 12 बजे हंसी गूंजी, हा ही। भोला कांपने लगा, लेकिन रसगुल्ला उठाकर बोला, आजा भाई भूत, मीठा खा ले। अचानक उसके सामने परछाई सी हिली। भोला घबराकर रसगुल्ले की पूरी टोकरी हवा में फेंक भाग खड़ा हुआ। सुबह देखा गया कि आधे रसगुल्ले गली के कुत्तों ने खा लिए और आधे गली के बच्चों ने। लोग बोले, वाह भैया भोला, भूत तो नहीं पकड़ा, लेकिन बच्चों को मुफ्त में मिठाई खिला दी। पारी आई गजोधर मास्टर की, जो खुद को बड़ा जासूस मानता था। गजोधर ने चश्मा चढ़ाया, नोटबुक निकाली और रात को छुपकर निरीक्षण करने लगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, फिर वही हंसी, हा हु। गजोधर ने देखा बाजार की पुरानी कोठरी से आवाज आ रही है। वो धीरे धीरे वहां पहुंचा, दरवाजा धकेला, अंदर घुप अंधेरा। अचानक उसके सिर पे कुछ गिरा, धप। गजोधर चिल्लाया, बचाओ बचाओ, और जब रोशनी की गई तो पता चला उसके सिर पर छत से पुराना तवा गिरा था। लोग बोले, मास्टर जी, आपको भूत नहीं, तवा मिला। अब सबको शक होने लगा कि ये हंसी किसी इंसान की है। चालाक आदमी टेकचंद ने योजना बनाई। उसने रात को उसी कोठरी के पास रस्सी और लालटेन लेकर जाल बिछाया। जैसे ही हंसी गूंजी, उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर देखा तो क्या पाया, एक आदमी बैठा था, मुरारी पागल। वो किताब पढ़ रहा था और फिर उसमें लिखे चुटकुले पढ़कर जोर जोर से हंस रहा था, हा ही। ओह, ये तो बड़ा मजेदार है। असल में उसकी किताब थी 1001 चुटकुले। अगले दिन मुरारी को पकड़कर चौपाल में लाया गया। भोला हलवाई बोला, अरे तो ये भूत नहीं, ये तो हमारा पुराना मुरारी निकला। गजोधर मास्टर बोला, मैं तो पहले से कह रहा था कि ये साइंटिफिक मामला है। राम खिलावन चौकीदार बोला, अगर मुझे पहले बता देते तो मैं इतना कीचड़ में ना गिरता। और सब लोग ठहाके लगाने लगे। सरपंच ने आदेश दिया, अब से मुरारी रोज रात को चौपाल पर चुटकुले सुनाएगा, ताकि सबको हंसी भी मिले और डर भी दूर हो। उस दिन के बाद रात की हंसी डर नहीं बल्कि मजाक और खुशी का कारण बन गई।